कल हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र में कच्छ की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी, पहली जो कि लूणी नदी थी, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे दूसरी नदी, जिसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। इसकी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर राजस्थान में, बाकी की 210 किलोमीटर गुजरात में बहती है। पश्चिमी बनास नदी आप देख सकते हैं, नया सनवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम स्थान होता है। इस नदी पर सिरोही के अंदर ही पश्चिमी बनास बांध परियोजना, जो कि सिरोही के अंदर ही स्थित है, वो इस नदी के ऊपर है। और यहीं सिरोही के अंदर मेरा गाँव की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक सुकली नदी निकलती है, जो कि राजस्थान से होते हुए आगे गुजरात में इसकी एक सहायक नदी के रूप में इसमें मिल जाती है। इसी प्रकार यह पश्चिमी बनास आगे चलकर पाटन होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार सुकली नदी के ऊपर भी एक परियोजना है, जो कि सुकली सेलवाड़ा परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि सिरोही जिले के अंदर ही है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी नदी साबरमती नदी। इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में होता है, लेकिन फायदा गुजरात को मिलता है। ठीक है। इसका ओरिजिन और इसकी सहायक नदियाँ, इसका ओरिजिन पतराला उदयपुर से होता है। यहाँ से होते हुए गुजरात से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में अहमदाबाद, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, दोनों ही इसके किनारे पर स्थित है। यहाँ इसकी दाईं तरफ से गोरा गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर से वाक्कल नदी निकलती है और फुलवाड़ा की नाल से मानसी नदी निकलती है। इन दोनों के संगम स्थल जहाँ होता है, वहाँ पर एक बांध है जिसका नाम मानसी वाक्कल बांध, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये इस प्रकार इसकी एक नदी वाक्कल नदी सहायक नदी है। और इसकी बाईं तरफ देखें तो पदरना उदयपुर में से निकलने वाली सेई नदी, जो कि इसकी एक सहायक नदी है, जो कि बाईं तरफ से निकलती है। यहीं सेई नदी के ऊपर एक बांध है, जिस बांध से पानी जवाई बांध के अंदर डाला जाता है। इसे सेई परियोजना का नाम दिया गया है। इसी प्रकार डूंगरपुर की मई पहाड़ियों से वेतरक नदी निकलती है, जो कि एक और इसकी सहायक नदी है। और वेतरक नदी की सहायक नदी मेसवा नदी है। आगे चलकर गुजरात के अंदर दरोई बांध साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है, और अंत में यह है खंभात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो जो पीछे हमने पढ़ा मानसी वाक्कल बांध, तो मानसी वाक्कल एक जल सुरंग है उदयपुर में। यह अलसीगढ़ की पहाड़ियों से उदरा घाटी, इसे ध्यान से पढ़ना, उंदरा नहीं उदरा घाटी तक जाती है। इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का इसमें भाग, राजस्थान सरकार का 70% हिस्सा है और जिंक लिमिटेड का 30% हिस्सा है। इसी के साथ आपको ध्यान देने की बात है कि राजस्थान की सबसे जो लंबी जल सुरंग है वो देवास सुरंग है, जो कि उदयपुर में है। इसकी लंबाई 11.05 किलोमीटर है। इसी सुरंग के माध्यम से मानसी और वाक्कल नदी का जो पानी है वो पिछोला झील, फतेह सागर झील के अंदर डाला जाता है। मानसी वाक्कल बांध व देवास बांध का पानी कोटला तालाब में छोड़ा जाता है। कोटला तालाब से नांदेश्वर चैनल से के जरिए देवास सुरंग में होते हुए पिछोला झील तक पानी पहुंचाया जाता है। खंभात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली चौथी नदी जो माही नदी है, इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल वागड़ की गंगा, इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर। इसका राजस्थान में प्रवाह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ये दोनों नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में हैं। और माही नदी आप सभी को पता है कि बाद में है। माही नदी की सहायक नदियाँ, माही नदी धार जिला MP से निकलती है, अमरोरू की पहाड़ियों से। फिर ये खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में एंटर होती है। इसके बाद यहाँ पर माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 3109 मीटर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा है ये। जवाई बांध सबसे ऊंचा 81 मीटर, और जो राणा प्रताप सागर बांध है वो जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। इसके बाद माही बजाज सागर बांध के बाद काकदीपिका बांध है जो बांसवाड़ा में है। यहाँ राजस्थान में प्रवेश होने के बाद जो सर्वप्रथम इसकी सहायक नदी है वो ईरू या एराव नदी है, जो प्रथम नदी है। ठीक है, जाखम बांध सबसे ऊंचा, वो जवाई नहीं जाखम बांध था, सॉरी अब में थोड़ी मिस्टेक हो गई। जो जाखम बांध है जो कि जाखम नदी के ऊपर है, सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। ईरू नदी के बाद चाप नदी है जो इसकी दूसरी सहायक नदी है। और जो जाखम नदी है, जाखम नदी की सहायक नदी करमोई नदी है। और यहाँ पर जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध स्थित है, जो कि प्रतापगढ़ में है, जो सबसे ऊंचा राजस्थान का 81 मीटर।
फिर गोमती नदी और सोम नदी, सोम नदी की सहायक नदी गोमती नदी। यहाँ पर वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर सोम, जखम और माही नदी त्रिवेणी संगम बनाते हैं वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद मोरेन नदी इसकी एक और अन्य सहायक नदी है। इसके बाद भादर नदी एक इसकी और सहायक नदी है। और बाईं तरफ से इसकी आने वाली अनास नदी, अनास नदी के ऊपर भी अनास बांध स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। इसकी एक और सहायक नदी हरण नदी, जो कि हरण नदी और अनास नदी का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर एक बांध स्थित है। इसके बाद आगे गुजरात के अंदर कडाणा बांध, और इस बांध से होते हुए लास्ट में माही नदी खंभात की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। माही परियोजना जिसकी शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी, इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का 55%। यानी इस माही नदी पर बांधों के द्वारा जितनी भी विद्युत का उत्पादन होगा उसमें राजस्थान का हिस्सा 45%, गुजरात का हिस्सा 55%। तो राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है जो कि 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है, जिसका पूरा का पूरा उपभोग 100% राजस्थान करता है। गुजरात के अंदर कडाणा बांध है, इसके द्वारा 176 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, जिसका पूरा का पूरा उपयोग गुजरात करता है। ठीक है। सोम नदी जो कि माही नदी की एक सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थान बिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। सोम कागदर बांध उदयपुर के अंदर सोम नदी के ऊपर है। सोम कमला अम्बा परियोजना जो कि डूंगरपुर में है। त्रिवेणी संगम आपको बता दिया, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जहाँ पर सोम, जाखम, माही नदी आपस में मिलती हैं, त्रिवेणी